तो इस फिल्म के शुरुआत में बताया गया है कि 1984 में मुआन सिटी के गांव में काफी सारे डाकियों और लुटेरों को मार दिया गया था। किसने और कब और कैसे हुआ, ये एक हिस्ट्री थी। इस शहर के लुटेरे के दो ग्रुप हुआ करते थे, जिनमें से एक थे हुआली और जो बहुत बहरहम थे। और अजीब बात यह थे कि इनको मानना बहुत मुश्किल था। लोगों में मशहूर था कि इनके अंदर या तो कोई जादुई शक्ति है या ये कोई काला जादू करते हैं, जिसकी वजह से गोली या चाकू से आम तरीके से इनकी जान लेना बहुत ही असंभव था। फिर इस सबके बाद मूवी के पहले सीन बताया जाता है कि एक डैनाम नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। 1984 में एवियन के लाशों को दफन करवा रहा था, यानी कि इन लुटेरों को मरवा दिया गया था। इन्हीं लाशों में एक जेरॉड की लाश थी, जिसमें एकदम से आंखें खोली और वो भी जिंदा था। फियोन उसके सामने आके कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई ब्लैक पावर है। और ये बात उसे जेरोड की किताब से पता चली, जो अब डेनंग के पास ही थी। जेरोड सुबह सुबह ही हंस रहा था। उसे देखकर गुस्से में डेनोंग ने एक सॉप कटर उठाया और उसे मारने के लिए उठाया। मरने से पहले जेरोड ने इस गांव को कर्ज और श्राप दे दिया कि जब तक मेरा खून इस जमीन पर रहेगा या जब जब मेरा खून इस जमीन पर आएगा तो यहाँ पर मौत और तबाही आएगी। कि कुछ ही देर बाद जेरोड के साथ में क्या हुआ कोई नहीं दिखाया गया। बहुत सालों बाद एक लड़की जिया को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ अपने गांव मियोन गांव गई थी। उसी शहर में हो रही थी जहां पर ये लुटेरे और जेरोड्स वगैरह रहते थे। इन लोगों के बाद उस समय पता चलता है कि जॉन की मोम मर गई थी और उनके फ्यूनरल के लिए यहाँ रही थी। यहाँ आने का खास मकसद एक ही था कि वो अपने डेड के पास्ट के बारे में कुछ जानकारी ले सके, जो और कोई नहीं ही जेकी और जेरोड था। जिया के मेजनल ने एंटर करते ही जहाँ पर अजीबो गरीब चीज देखने को मिल रही थी। वो समय एकदम से खराब हो जा रहा था और पूरे मार्शनल पे काले बादल छा जाते हैं। ये असल में जेरोड के दिए कर्ज की वजह से हुआ था। जिया जोर साकून थी। जैसे ही वो मार्शनल की जमीन पर आई तो कर्ज दोबारा से शुरू हो गया और यहाँ पर एक तबाही का मंजर खड़ा हो गया और मौत का सिलसिला शुरू हो गया था। जैसे ही देनंग जवान को देखता है गुस्से से और लाल बबूला हो जाता है। जहाँ हमें मालूम चलता है कि दिनांक कोड केबल का कोई नहीं, जिया के फ्रेंड बाहें और उनके नाना थे, वो जिन्होंने जेरोड को खुद ही मारा था। फिनल में आए विजया को गरीब लोग नजरों से देख रहे थे। फिनल के पास उसके नाना डेनांग से कहते हैं जितना जल्दी हो सके इस जगह को आप लोग खाली कर दो और यहाँ से खाली कर दो, नहीं तो इस पूरे गांव की मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो जाओगे। सियोन डेनांग से ही एक साथी को दिखाया जाता है। वो गांव वाले से कह रहे थे कि सिया का यहाँ आना खतरे से खाली नहीं था। जितना हो सके अपने आप को बचा लो और रात को अपने घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद रखना। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो उसको खोलना नहीं। अगर तुम्हारी आंखों के सामने कुछ आ गया तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। ये हंस गया और दोस्त के साथ बैठी होती। अचानक ऊपर वाले फ्लोर से एक बहुत डरावनी आवाज आती है और उस बॉल को देखते हुए ऊपर चली गई। वहां देखा तो वहां पे एक बॉल थी और स्टोर रूम में गई थी, जहां पर एक संदूक में बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था, जिससे कि सियान की अपनी तरफ खींच कि इससे फिर सिया इसे खोल लेती, कुछ देख लेती। जहां पर देनांग आ जाते हैं और गुस्से में उससे कहते हैं जल्दी अपना सामान पैक करो और रात होने से पहले जहाँ से तुम निकल दो और मैं तुम्हें टाउन में छोड़ आता हूँ। इस दया को बहुत ही शौक लग रहा था कि इसके दादाजी यहाँ से क्यों निकालना चाह रहे हैं। और उसे कहते हैं शायद उसके पीछे कोई रीजन तुम्हारे डैडी का कोई रीजन। जिया को उसकी बात पर कोई यकीन नहीं आया। जिया को लग रहा था कोई कहानी कुछ और है सबके पीछे और यही जिया को पता करनी थी। जिया बताती हैं कि तभी मेरे नाना जी ने यहाँ पे आने नहीं दिया। वो कहते थे अगर तुम यहाँ पे आए तो यहाँ के लोग मर जाएंगे। मेरे यहाँ आने से लोगों मरने का क्या का ताल्लुक है। इनकी मरने के दौरान और इन्हें यहाँ से ले जाते हैं और इन्हें इस शहर ने की चाह रहे थे, लेकिन तब उन्होंने देखा
कि गाड़ी पंचर हो चुकी थी। ये देख और बुरी तरह गुस्से में आ गए थे। उनकी घबराहट और सातवें आसमान पे जल्दी से वो अपने घर के अंदर गए। उन्होंने अपने वो बंदूक ली और जिया को कहा कि तुम अंदर रहना, और जिया के दोस्त को लेकर वो बाहर की तरफ निकल गए। जिया उससे पूछती, आखिरकार तुम चाहते क्या हो? मुझे किस चीज से बचा रहे हो? घर में क्यों कैद करके रखा है? लेकिन नाना उसे जवाब कोई नहीं देता है और जिया के फ्रेंड को लेकर बाहर चला जाता है। रास्ते में जिया के दोस्त को छोड़कर तनन अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। वो भले आराम से सिगरेट पी रहा था, एकदम से उसे हवा में एक काला साया दिखाई दिया, जिसे उसने पहले इग्नोर कर दिया। और उसके बाद उसे दिखाई दिया कि 4 काले सायों ने एक कॉफिन उठाया हुआ है। और इस भयानक मंजर को देख हुए बोला कि बुरी तरह डर जाता है। इन्हीं कॉफिन वाले स्प्रे को यहाँ पर 2 गार्ड्स को भी देख लेते हैं। साथ ही साथ इन्हीं चारों सॉल्स को निबेट्स में एक और लेडी ने ब्रेक देख लिया। इन देखते ही उसने अपनी बेटी को तेजी से एक कमरे में छुप जाने को कहा, क्योंकि वो जानती थी कि जो भी इन सॉल्स को देखता है वो मार दिया जाता है। और वो अपने बेटे की जान बचाना चाह रहा था। जहाँ पर एक चीज़ हमें ये भी पता चलती कि ये लड़की यानी उस शांति की बेटी जियान की दोस्त थी। ये सॉल सबसे पहले अपने पावर्स से इस आंटी को मार देती है और उसके बाद दोनों गार्ड्स जिन्होंने उन सॉल्स को देखा था वो दोनों भी मार दिए जाते हैं। और अब इससे पहले कि ये सॉल्व जहाँ पर जिया के दोस्त को भी मार देते हैं, ठीक वक्त पे जिया यहाँ से आ जाती है। जिया के दोस्त घबराते हुए बताया कि उसने यहाँ पर सोच देखा था, लेकिन जिया ने उसकी बातों पर कुछ भी यकीन नहीं किया और कहा जरूर ग्रैंड फादर होंगे और कुछ सिखाया होगा। और अभी ये कह रहे होते कि तभी उसने देखा था उसके दोस्त का मुंह सूजने लगा, तो वो अपने गले पे ऐसे हाथ रखे हुए था जिससे वो अपने आप को किसी फंदे से बचाना चाह रहा था। और उसके पाँव भी ज़मीन से उठ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसा कि उसका कोई गला घोटने की कोशिश कर रहा हो। ठीक वक्त पर ध्यान आ जाता है और जल्दी से एक शीशा लाकर देखता है। उसके पीछे वही चारों ओर सोच खड़ी हुई थी, जो आमा को सीखने से नहीं थी लेकिन शीशे में नजर आ गई। शीशे में देखते हुए दाना सोल्स को ऊपर बंदूक से अटैक कर देते हैं। स्कूलियों में बारूद की जगह नमक था और नमक से सुखो दूर भागा करती थी। इसी नमक की वजह से उन्होंने जिया को दोस्त को छोड़ दिया था और अब ये लोग आगे की तरफ भागे थे। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। वो देनांग से सवाल करती है आखिर ये क्या है, लेकिन देनांग उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती थी और आगे की तरफ चलती गई। अपने पास्ट में खुश शीशे की मदद से देनांग को अपने सामने आने वाले सोल्स को देख पा रही थी। इतने में पीछे से आकर दोबारा जिया को दोस्त को इन सोल्स ने घेर लिया और वो इसको यहाँ पर मार देते। उसको दोबारा बचाने गए ये लोग अब आगे की तरफ चल रहे थे कि अचानक से ध्यान के इन नजरें उनसे ओझल हो गए और ये दोनों पीछे रह गए थे। अब ये जान रहे थे कि वो सुहान उन लोग को आकर मार देगा। जल्दी जल्दी में ही जिया और उसे लेकर अपनी दोस्त के घर छुप गई थी, जिसकी मॉम ने उसको सोल्स को देख लिया।